Assalamu alaikum. I'm Chef Manur and welcome to The Chef. Today we're gonna make pere marinara. Marinara is a sauce that comes from the sauce konkasi, which is a basic of the 5 mother sauces in the culinary world. So if you look at this recipe very closely, you're able to learn a lot of different recipes derived from this sauce. So let's go to the recipe without any further ado. So firstly, we're going to marinate our chicken. We're going to create a homemade fajita seasoning. This is 1 teaspoon of paprika, 1 teaspoon of salt, half teaspoon of garlic powder, half teaspoon of black pepper, 1 teaspoon of crushed chili, and 2 teaspoons of oregano and thyme. We're going to add our chicken. Chicken is half kg of breast that I've cut into boneless. This type of marination is known as a dry rub marination, and it's best to marinate your chicken for up to 15 to 20 minutes. अब हम इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। अब हम अपना पास्ता बॉईल करने लगे हैं। आपने बॉइलिंग वाटर में कुछ भी नहीं डालना एक्सेप्ट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनी ऑयल इन योर पास्ता वाटर। आपने अपना पास्ता सिर्फ 8 से 10 मिनट बनाना है, नॉट मोर देन दैट। आपने मेक श्योर करना है जब आप अपना पास्ता निकालें तो इट्स हार्ड टू फील ऑन योर फिंगर्स। इसको हम culinary टर्म्स में कहते हैं एल दांते। इससे ज़्यादा हम अपना पास्ता नहीं बॉईल करेंगे बिकॉज सम ऑफ इट विल बी कुक्ड इन द सॉस। और अब हमारा पास्ता हो गया। एंड एज यू कैन सी, जब आप अपने पास्ता को ओवर कुक नहीं करेंगे तो ऑयल के बगैर भी हर चीज़ अलग रहेगी। जब हमने पास्ता बॉईल किया है तो हमने उसके पानी को थोड़ा सा रख लिया एज अ स्टॉक। culinary वर्ल्ड में इस पानी को कहते हैं गोल्ड वाटर, एंड बिकॉज इट्स रिच इन स्टार्च एंड इट्स रिच इन फ्लेवर। अब हम लोग अपने टमेटोज़ को ब्लांच करेंगे। ब्लांचिंग इज़ अ टेक्निक जब आप अपने वेजिटेबल या फ्रूट जो भी आप बना रहे हो उसको आप 1 to 2 मिनट्स बॉइलिंग वाटर में डालते हो एंड देन यू रिमूव इट। उससे खाना कुक नहीं होता, बस हल्का सा उसके मसल फाइबर्स लूसन अप हो जाते हैं। एंड आफ्टर एग्जैक्टली 1 मिनट हम इनको रिमूव कर देंगे। मैरिनारा सॉस के अंदर जब हम टोमेटोज़ को यूज़ करते हैं तो हमने उसकी स्किन नहीं यूज़ करनी क्योंकि वो ज़ुबान पर बार बार आती है एंड वी वांट अ स्मूथ सॉस। तो ये टोमेटोज़ इंशाल्लाह जब जैसे ही ब्लांच होते हैं हम इनकी स्किन रिमूव करेंगे। विल चॉप देम एंड विल मूव टूवर्ड्स आवर सॉस। हमारे टोमेटोज़ ब्लांच हो गए। अब हम इनको रिमूव करके इनकी स्किन रिमूव करके विल चॉप देम। अब हम अपने ब्लांच टोमेटोज़ को चॉप करेंगे। जो असल कोनकासी की सॉस होती है उसमें आप ज़रा फाइन चॉप करते हो, मगर जब आप पास्ता बनाते हो ना तो इवन अगर इतने छोटे छोटे इतने मोटे मोटे चंक्स हैं, दे लुक नाइस। उसकी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं मुझे इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही बिकॉज द टमेटोज़ आर ऑलरेडी सॉफ्ट क्योंकि ये ब्लांच हुए हैं।
अब we're going to start making our concassio sauce. ये 2 tablespoons of olive oil है. ऑयल के बाद we're going to add साबुत गरम मसाला. इसमें 1 बे लीफ है, 1 स्टार एनीस है और 4 से 5 क्लोव्स हैं. इन चीज़ों को वंस हमारी सॉस में का फ्लेवर आ जाएगा, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह रिमूव कर देंगे. As you can see, हमारे सारी हर्ब्स जो हैं ये रोस्ट हो गई हैं. अब हम इनको रिमूव कर देंगे. ऑयल के अंदर फ्लेवर आ गया है. अब इस फ्लेवर्ड ऑयल के अंदर हम लोग गार्लिक डालेंगे. अब हम इसमें अपना गार्लिक डालेंगे. आपने मेक श्योर करना है आपने गार्लिक को ओवर रोस्ट नहीं होने देना. जब ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए, जैसे अभी हो रहा है, हम लोग अपना अनियन डाल देंगे. अब हम अपने गार्लिक और अनियन को अच्छी तरह इसके अंदर सौटे करेंगे. हमने 60 ग्राम्स गार्लिक ऐड किया है और हम लोग ने 100 ग्राम्स अनियन ऐड किया है. आप एक छोटा प्याज काट लो, वो 100 ग्राम ही होता है. और आप 4 से 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ले लो तो वो इतना ही गार्लिक बन जाएगा. बस एक बार हमारा प्याज थोड़ा सा सफ़ेद हो जाए, फिर हम इसमें टमेटोज़ डाल देंगे. अब बारी है हमारे टमेटोज़ की. ये हमारे ब्लांच टमेटोज़ चले गए. हम लोग ने 4 टमेटोज़ यूज़ किए थे, आपको याद होगा. अच्छी तरह अपने सारे फ्लेवर्स को मिक्स करेंगे. इस पॉइंट पे आके आप हल्की सी आग को तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टमेटोज़ का जल्द से जल्द जितना पानी निकल सकता है निकल जाए. आप देख सकते हैं टमेटोज़ ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है और वो ड्राई अप भी हो गया हुआ है. अब इसके अंदर इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने पास्ता वाटर सेव किया था. हल्का सा हम पास्ता वाटर डालेंगे. इससे पहले हम लोग 200 ग्राम्स ऑफ टमेटो पेस्ट डालेंगे. एंड 3 tablespoons of ketchup. अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे. टमेटो पेस्ट और केचप डालने के बाद आपने 10 से 15 मिनट सॉस को पकाना है. और जब आपको लग रहा है कि इसमें बिल्कुल ही ड्राई हो रही है, तो आप थोड़ा सा अपना पास्ता वाटर डाल दें और इसको बनाएं. अभी तक से हमने इस सॉस के अंदर कोई सॉल्ट नहीं डाला, कोई पेपर नहीं डाला. वी हैवंट एडेड एनी काइंड ऑफ सीजनिंग. तो अब हम सीजनिंग भी ऐड करेंगे. We're going to add 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of black pepper. जब भी आप सीजनिंग डालते हो, आप मेक श्योर करो आप स्टॉक या पास्ता वाटर ज़रूर डालो, ताकि उसका फ्लेवर पूरी तरह सॉस के अंदर स्प्रेड हो सके. अब हम अपने चिकन को पैन सेर करेंगे. जब आप चिकन को पैन सेर करते हो तो आप ईच साइड पे उसको 1 to 2 मिनट सिर्फ कुक होने देते हो. हमारा चिकन डन हो गया हुआ है. अब हम अपनी सॉस की तरफ आ जाते हैं. आप देख सकते हैं हमारी सॉस भी डन है. आप देखिए कितनी ये स्मूथ है.
इसमें सिर्फ टमेटो के चंक्स हैं, ठीक है। अब हम इसमें अपनी हर्ब्स डाल देंगे और ऑरिगेनो एंड थाइम जो हमने पहले नहीं डाली। आपकी marinara sauce is ready. अब we're going to start making our pasta. हम लोग single serving 1 plate बनाएंगे। This is about like 200 grams of pasta डालेंगे। इसके अंदर हम लोग about 150 to 100 grams of chicken डालेंगे। and 2 big spoons of our sauce. अब हम अपनी चीज़ अंदर डाल देंगे। आई एम यूजिंग मोज़रेला और चेडर का मिक्सचर। आप लोग अंदर पामेजान भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग डाइट की टुवर्ड्स जा रहे हैं तो आप लोग अंदर कॉटेज चीज़ यूज़ कर सकते हैं और आप लोग ब्राउन व्हीट का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद आपने इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है और इस पॉइंट पे आप अपने पास्ते का फ्लेवर भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे इसमें सॉल्ट या पेपर कम ज़्यादा है तो इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा पेने मैरिनारा इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इटालियन पास्ताज। आई एम श्योर आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। फॉर मोर रेसिपीज़ एंड फॉर मोर ऑथेंटिक information, do follow our channel and subscribe. Thank you.